अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो। आवाज आना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आवाज आना चाहिए। नहनु इबादो मुहम्मद, नहनु इबादो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श की अकील देगी है, अर्श की अकील देगी है, चरख में आसमानी है। मेरे नबी का मकाम क्या है? मेरे इमाम से पूछो, मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, सुनो। अर्श की अकील देगी है, चरख में आसमानी है, जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। पढ़िए, अल्लाह रब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ये माशाल्लाह बड़ी काबिल मुबारकबाद है ये महफिल, क्योंकि आज का जो हसीन मंजर है, दूल्हा मियां है यहाँ पर, इकरार साहब है यहाँ पर। अच्छा, वो क्या औरतों के जुर्मुट में चले गए? अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि इन अय्याम में औरतें बड़ा परेशान करती हैं। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को अक्ल सलीम अता करे, और साथ में हमें भी अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। उनके घर वाले तो होंगे, उनके वाले साहब गालिबन मेहदी हसन। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर ये रागोपुर के भी अक्सर लोग माशाल्लाह, इसमें ये हमारे एक दीवाने जाहिद भाई हैं, और भी हैं, ये रियाज भाई आपकी बस्ती के हैं माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई इनसे मुलाकात करके, इन्होंने चंद बातें की लेकिन बड़ी जामे बातें की। अल्लाह सलाम। मुझे इनकी बातों से, और भी ये मेरे भाई हैं, गए मुलाकात के लिए, बातें हुई तो मुझे लगा कि वाकई लहरा के लोग जो है वो नबी के इश्क में लहराते हैं। इनकी बातों से मुझे, मैं ये मुबालगा आ रही, मैं देखिए मेरी एक आदत नहीं है कि लोग जो होते हैं ना वो खामा खा की बेवजह की तारीफ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी की झूठी तारीफ का कायल नहीं, जो हकीकत होता है उसी को बोलता हूँ। और मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी, एक जुमला मैंने खाली कहा और उन्होंने समझ लिया। ये दानिश्वरी का सबूत। और मुझे लगता है कि यहाँ कसरत के साथ दानिश्वर तबका बैठा हुआ है। अल्लाह इस बस्ती पर रहमत व अनवार की बारिशें करे, और खासकर उस घर में, जिस घर में ये महफिल है, जिस घर में ये शादी है, अल्लाह इस घर पे भी रहमत व अनवार की बारिशें करे। और जिस घर से इसका रिश्ता जुड़ रहा है, जो लड़की आए इस घर में, अल्लाह उस लड़की के घर में भी बरकतें अता फरमाए। देखिए ये खुशी का मौका है, और यकीन जानिए खुशी के मौके पर लोग न जाने क्या क्या करते हैं। हम लोगों से कोई मख्फी नहीं है, और हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से लोगों के हालात क्या होते हैं। लोग अल्लाह को भूल जाते हैं, और अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है उसको राजी करने में लग जाते हैं। है या नहीं है? तवज्जो से सुनिएगा मेरी बातें, अगर कड़वी लगे ना तो खुदा के लिए अमल करके दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। मैं आज असल में मैं आपको जो देख रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि तकरीर कम, बातें ज्यादा की जाए, लेकिन वो बातें की जाएं ताकि दिल में घर करें, दिल में घर करें। मैं आपको देख करके, और मुझे लगता है कि कुछ जरूरी बातें आपसे करना। देखिए एक बात याद रखो, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत किया ना, उसमें रब्बे कदीर खुद इरशाद फरमाते हैं, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ लोगों, अपने रब की नियामतों का खूब चर्चा करो, अपने रब की नियामतों का खूब चर्चा करो। अब चर्चा कैसे किया जाएगा? भाई एक बात मुझे बताइए, अल्लाह ने बेटा दिया, बड़ी नेमत है। बेटी तो कहने ही क्या, जो जानते हैं हकीकत वो बेटियों की कदर जानते हैं, वो बेटियों को जानते हैं कि बेटी क्या होती है। नौजवानों, खुदा के लिए देखिए, मेरी आदत खराब है, मैं एक एक को देख के तकरीर करता हूँ, मेरी आदत खराब है। क्योंकि एक बात यह ना कि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग आंखें बंद करके जो तकरीर करते हैं ना, उनके साथ कभी बड़ी कड़ी घटनाएं घट जाती हैं। मैं हमेशा आंखें खोल के तकरीर करता हूँ।
क्योंकि एक मौलवी साहब थे ना, उनकी एक आदत थी कि वो कहीं भी जलसे में जाते तो जब तकरीर करने के लिए जब वो जाते ना तो एक गोली मुंह में डाल लेते, आंखें बंद करके नॉन स्टॉप चालू हो जाती। जब तक मौलवी साहब की गोली मुंह में रहती तब तक तकरीर चालू रहती, गोली खत्म मौलवी साहब की तकरीर खत्म। एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब तकरीर करने के लिए गए, शेरवानी की जेब में हाथ डाला, गोली की जगह बटन बटन। अब मौलवी साहब ने उसको मुंह में रखा और आंखें बंद करके नॉन स्टॉप चालू हो गए। जितनी तैयारी थी सब बाहर, चोटी का पसीना एड़ी से निकल गया। सोचने लगे कि आज गोली खुल क्यों नहीं रही है, आंखें बंद करें तो करें क्या। एक आंख खोल के देखा, मैदान सफा, कोई नहीं, सब गायब। सट से दूसरी आंख खोली और देखने के बाद मुंह से निकाला, बोले गोली नहीं बटन आ गया। गोली हो तो खुले, बटन कहां से खुले। उस दिन से लोगों ने उनका नाम रख दिया गोली वाले। क्या नाम रख दिया? गोली वाले। मैं गोली वाला नहीं हूं, मैं बोली वाला हूं, बोलता भी हूं, साथ में बुलवाता भी हूं। बुलवाता इसलिए हूं ताकि आपको सवाब मिलता रहे, इसलिए नहीं कि खामखा आपको जो है वो दुनिया की बातें करके बस मजाहिया बातें नहीं। मैंने तो ये लतीफा, मैं लतीफे का कायल नहीं है, तो सिर्फ मैंने इसलिए क्योंकि इस रात में आपको समझ में भी आ जाए कि मैं किस खिमास का इंसान हूँ। मेरी आदत खराब है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मुर्शिद का करम है। बड़े बड़े मजमों में बोलना नसीब होता है पूरे हिंदुस्तान में, ये मैं इजहारी नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये अर्ज करता हूँ, भाई मेरी आदत खराब है, मेरी अगर तकरीर करवाओगे, सुनना है तो सुनिएगा, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ, एनर्जी बचा के कल कहीं ले जाके सर्व कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है, मैं जो भी आया हूं ना यहाँ पर, मैं किसी दुनियादार के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो अपने और आपके नबी के लिए आया हूं। मुझे किसी दुनियादार को राजी नहीं करना है, मुझे किसी दुनियादार की रजा नहीं चाहिए, मुझे आपको राजी नहीं करना है, मुझे आपकी रजा की परवाह नहीं है। अगर दुनिया का कोई इंसान अगर नाराज हो तो होता रहे, मेरी जिंदगी का मकसद और हमारे एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में अगर राजी करना है तो किसी और को नहीं बल्कि अपने नबी को राजी करना है। और ये पैगाम बरेली की जमीन से पूरी दुनिया में आम कर दो कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा। अरे जमाना भी एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें दुनियादारों को राजी नहीं करना बल्कि अहमद मुख्तार को राजी करना है। बोलो अपने नबी को राजी करना नहीं करना है। कितने लोग हैं जो अपने नबी को राजी करना चाहते हैं? सब लोग नबी के गुलाम हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, नबी की आशिक हो तो आशिक बन के जिंदगी गुजारो। सिर्फ ये जबान पर ना हो बल्कि दिल के अंदर भी हो। मैंने पहले कहा कि नबी से इश्क हो तो रिश्ता यहाँ से होना चाहिए। आज साहब, आज हमारे हाल बड़े खराब हैं। आज हमारे हालात मालूम है क्या है? हम सिर्फ यहाँ तक हैं, सिर्फ यहाँ तक, ये कुछ नहीं, खाली है। जबान पे नबी का नाम है, दिल अंदर से खाली है। नबी से इश्क करो तो कैसा करो, कैसा इश्क करो। साहिबो आओ मैं आपको बताता चलूं कि मेरे नबी का इश्क क्या चीज है। कौन नहीं जानता है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, उनके इश्क को पढ़ो। कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक आदम के इश्क को, उनके इश्क को मुलाहिजा करो। उस्मान गनी को पढ़ो, मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार को पढ़ो, हजरत बिलाल को पढ़ो। कौन नहीं जानता है हजरत अम्मार बिन यासिर को पढ़ो, उनकी मोहब्बतें देखो। जब उन्हें नबी से इश्क हो गया तो सारी दुनिया ने देखा कि लोगों ने हजरत बिलाल को मार मार के कहा, बिलाल तो नबी का नाम लेना छोड़ दे, बिलाल की नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल ने कहा, तू मेरी बदन की एक एक बोटी निकाल ले, लेकिन मैं अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। और जमाने ने देखा कि हजरत बिलाल अपने नबी से प्यार करते रहे और ऐसा प्यार किया, जमाने वालों को बताया, ऐ लोगों याद रखो, नबी के इश्क में अगर मौत आए, मौत कबूल कर लेना, लेकिन नबी का नाम लेना कभी मत छोड़ना। नबी का नाम लेना कभी मत छोड़ना। साहेब नबी से पक्का इश्क करो, सच्चा इश्क करो। लेकिन रिश्ता कहां से होना चाहिए? रिश्ता कहां से होना चाहिए? यहां से।
आओ मैं एक कहानी आपको बताता हूं, एक बुजुर्ग का एक वाकया बताता हूं। देखिए जब रिश्ते दिल से जुड़ते हैं ना, उनकी फिर हालात कुछ और होते हैं। हजरत सैयदना सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला, हजरत सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला, इनका एक मकसद था, ये जिंदगी में हमेशा एक ज़र्ब लगाते थे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये सदाएं लगती थी, ये सदा लगाते थे। एक दिन अपनी कोठी में बैठे हुए थे, आपके इलाके में एक बारात गई, क्योंकि शादी का मौका है ये, एक बारात आपके इलाके से गई। अब जंगल का रास्ता था, रात हो गई, ये बारात रास्ता भटक गई। जब रास्ता भटक गए ना, अब कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं जंगल में, अब क्या करें? आज का जमाना तो नहीं मैप के जरिए से सबसे जो है वो लगाएंगे, मैप के जरिए से पहुंच जाएंगे, रास्ता तलाश कर लेंगे, ये तो सब नहीं होता था। हजरत सुल्तान, उन लोगों ने जो है जब बारात गुम हुई ना, तो उन्होंने देखा कि कहीं से रोशनी नजर आए ताकि हम उसके जरिए से जो है किसी को तलाश सकें। बहुत दूर पर उनको एक चिराग जलता हुआ नजर आया उन बारातियों को। जब उनको चिराग नजर आया तो उन्होंने सोचा जब यहां रोशनी है तो रोशनी वाला भी होगा, तो रोशनी वाला भी होगा। हजरत सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला अन जंगलात में कुटी के अंदर अपने अल्लाह की याद के, अल्लाह के नाम की ज़र में लगा रहे थे। उन बारातियों ने सोचा कि चलो चल करके देखें, कोई होगा जरूर। बारात चली करीब में, जैसे जैसे उस झोपड़े के करीब बारात बढ़ती जा रही थी, ये सदा पहले तो आहिस्ता आहिस्ता हू 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 अल्लाहू की सदाएं ना, उन्होंने साहब ऐसी अल्लाहू की ज़रबें लगाई, आज पूरी दुनिया उनको सुल्तान बाहू कहती है, पूरी दुनिया सुल्तान बाहू कहती है। ये सदाएं बढ़ती चली गई आवाज। जब करीब में पहुंचे तो जाकर के जैसे ही खड़े हुए, हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी आंखें खोली, खुलने के बाद फरमाया, कौन हो, कैसे आए हो? कहने लगे, हुजूर हम बारात फलक बस्ती से हम आए हैं, हमारी बारात रास्ता भटक गई है, हमें बताइए, रास्ते का पता हमें मालूम करना है। आपने फरमाया कहां जाओगे? उन्होंने कहा अहमदपुर जाएंगे। उन्होंने कहा अहमदपुर जाएंगे। इतना सुनना था, सुल्तान बाहू एकदम खड़े हो गए और खड़े होकर के अपनी छड़ी उठाई, कहा अहमदपुर जाओगे? कहा वहां पहुंचाने की तो हमारी ड्यूटी है। दीवानों को देखो साहेब, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को यूं देख के दीवाना ना समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। अहमदपुर जाओगे? कहा अहमदपुर जाएंगे। कहिए तो मेरी ड्यूटी है अहमदपुर पहुंचाने की। डंडा लिया, छड़ी ली, आगे बढ़ते चले गए। बाराती पीछे का, मेरे पीछे आओ। बाराती पीछे पीछे, आप आगे आगे। रास्ते में कोई भी रुकावट आती डंडे से हटाते चले जाते। चंद कदम बढ़े थे, आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? बाराती कहते कि हमने देखा, आगे बढ़े तो हमें मीनार पे से कुछ रोशनी ऊपर नजर आने लगी और लगता है कि सामने मीनार है। कहते हमने सोचा हमारी बस्ती में तो ऊंचा मीनार नहीं है। कहते लेकिन हम पीछे चले गए। कहते और चंद कदम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि सामने, हमने जब हमारी आंखों ने देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हमने देखा कि सामने कुछ और नहीं बल्कि गुंबदे खजरा है और वो मीनार मस्जिद नबी के मीनार है। वो कहते बाराती हजरत सुल्तान बाहू से कहती है, हुजूर हमें तो अहमदपुर जाना था, आप हमें यहाँ ले आए। आपने फरमाया तुम किस अहमदपुर की बात करते हो? मुझे नहीं पता, मुझे तो अगर पता है तो सिर्फ इस अहमदपुर का पता मालूम है, मुझे और किसी अहमदपुर की पता नहीं है। मुझे कहने न दिया जाए, जो नबी के गुलाम होते हैं वो हर बात अपने नबी की याद में गुम रहा करते हैं और नबी से इश्क होता है तो हजरत की ज़बान में वो यही कहते नजर आते हैं, जान इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर। साहब हमें तो कोई अहमदपुर की नहीं पता, हमें तो इस अहमदपुर की पता है। समझे? ये दीवानगी होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। लेकिन वजह क्या है? रिश्ता यहां से, रिश्ता यहां से। एक बुजुर्ग हैं हजरत शाह हाफी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। इनका मामला मालूम है क्या था? इनका मामला ये था कि ये हर चीज की बोली समझते थे,
हर चीज की बोली समझते थे। यहाँ बैठे, ये स्टेज उनसे बात करता, ये माइक है, ये माइक उनसे बात करता, कोई भी चीज होती, ईंटें हैं, ये दीवार उनसे बात करती। तस्वीर एक मरतबा निकल के जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स जो है वो तस्वीर लेके, कोई हम जैसा तस्वीर लिए बैठा हुआ, तस्वीर घुमा रहा। तस्वीर साहब, ये तस्वीर में भी साहब बड़े दम है, बड़े रंग है इस तस्वीर के, लेकिन शर्त है इस तस्वीर को तस्वीर की तरह पढ़ा जाए। बड़े रंग है इस तस्वीर में। एक बुजुर्ग हैं हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर इन्होंने ताइब हुए थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर ये ताइब हुए थे। इनका कारोबार सूद का था, लेकिन जब तौबा की, सच्ची तौबा की, कभी पलट करके नहीं देखा, सच्ची तौबा की। अल्लाह वालों के कुर्ब से वो मिलता है कि इंसान कुछ जो जिसका गुमान भी नहीं होता है ना, अल्लाह वालों के दरबार से वो मिल जाया करता है। एक जमाना सोहबत बौलिया, अच्छा 80 साल ताबत बेरिया। अल्लाह वालों की बारगाह में बैठना 100 साल की बेरिया इबादतों से बेहतर है। अल्लाह वालों के दरबार में बैठो। बेरिया इबादत जानते हैं, वो जो तन्हाई में इबादत की जाए, 100 साल की बेरिया इबादतों से बेहतर है जो अल्लाह वालों के दरबार में एक लम्हा बैठ करके गुजार दिया जाए। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मालदार थे, बड़ा पैसा था इनके पास। मैं ये तस्वीर का बता रहा हूं कि आपको तस्वीर के रंग क्या होते हैं। अब इनके पास में, बेटा कहां जा रहे हो? मैं वो जोशीली तकरीर भी करना जानता हूं जो तुम सुनने के कायल हो, समझे, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आज तकरीर से ज्यादा बातें करने मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे कुछ ऐसी बातें की ताकि समझ में आए। फायदा क्या चिक करके खाली ऊपर से उड़ जाए, मैं चाहता हूं कि कुछ आप लेकर के जाए। हजरत हबीब अजमी, मुझे देखे मैं आपको देखूं, उन्हें जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जितना सवाब है उतना लेकर के गया। अभी आपके मुकद्दर में है, आप रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने अभी अल्लाह ने आपको बाकी रखा है। एक बात याद रखो, जो लोग सोचते हैं ना हम महफिल में नहीं गए तो वो सोचते हैं कि हमें सब, हम खुद से नहीं गए। मैं कहता हूं खुद से नहीं, उसको बुलाया ही नहीं गया। जाता कौन है साहब, वरना अगर वो बुलाने पे आ जाए तो किसी की हिम्मत है जो ना सके, जिसको वो बुलाने पे आ जाए है किसी में ताकत जो ना सके। हमें तो उन लोगों की हैरत होती है, वो चाहते हैं ना वही होता है, उनके बगैर चाहे कुछ नहीं हो सकता। जिसे चाहा अपना बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये नसीब की बात होती है। वो जिसको चाहे बुला ले, वो जिसको चाहे अपने से दूर कर दिया करते हैं। अब सुनिए, मैं ये बात वाकया रोकता हूं, अभी आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक सुनो आने और उनके कर्म की बात। अभी एक साहब उम्रा से आए, आने के बाद उन्होंने खजूरें पेश की, अजवा खजूरें उन्होंने पेश की खाने के लिए। एक साहब आए, उनके सामने खजूर पेश की गई, कहने लगे कि वो मुझे शुगर है, मैं नहीं खा सकता, शुगर है मुझे। कहने लगे मुझे शुगर है, मैं नहीं खा सकता। तवज्जो से सुनना यारो, ये दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। मैं आपका रिश्ता मदीने वाले से जोड़ने के लिए आया हूं। सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, अपना रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो, मदीने वाले से अपना रिश्ता जोड़ो। जिस दिन ये रिश्ता पक्का हो गया ना, हम सच्चे मुसलमान हो जाएंगे, सब कुछ हमारा हो जाएगा। पहले जरूरी है हम मदीने वाले से अपना रिश्ता पक्का जोड़ लें। कहा कि मुझे शुगर है, मैं नहीं खाऊंगा। साहब मैं उनको देखता रहा, उनका चेहरा देखा ना, औरों को पेश की गई, सबने खा लिया। कुछ देर के बाद में खाने की दावत थी, कुछ देर के बाद में जो है वो खाना पेश किया गया, साथ में गाजर का हलवा भी, वो भी साथ में बैठे हुए थे। अब उन्होंने जो है जब गाजर का हलवा आया तो एक दो चम्मच उन्होंने कहा कि लाओ एक दो चम्मच खा लेता हूं। पास में साहब एक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आपको तो शुगर है। अरे बोले एक आध चम्मच से क्या होगा। मैंने सोचा वाह रे वाह, मैंने कहा तुमने नहीं खाया, तुम्हें मदीने वाले ने खाने नहीं दिए, तुम्हारे नसीब में नहीं था, वरना तो मेरे नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में भी शिफा है, मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। तुम्हारे मुकद्दर में खजूरें ना थी, तुम्हें गाजर का हलवा, तुम्हारा जो है शुगर कंट्रोल कर ले, मदीने की खजूरें, तुम कहते हो शुगर बढ़ता है, मैं कहता हूँ तू अकीदत से खा के देख ले। मेरा दावा है अगर मदीने की खजूरें तूने खाई, तेरा शुगर भी खत्म हो जाएगा, और भी अगर कोई बीमारी होगी उसकी बरकत से अल्लाह उन बीमारियों से तुझे शिफा याद करेगा। अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में शिफा रखी है। तुम कहते हो सब हम खाते नहीं, शुगर है, शुगर नहीं है, तुझे खाने की तेरी औकात नहीं है, तेरे नसीब में नहीं है तू खा सके। मैंने क्या कहा, रिश्ता यहां से, रिश्ता यहां से, इस बात पर खास ख्याल रखना।
हमें अपने नबी से रिश्ता जोड़ना है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ना जब ताइब हुए तब निगाह वली अल्लाह ने उनको वो कुर्ब अता किया। अब इनको हुक्म हुआ कि वसाइल को तर्क कर दो। वसाइल को तकरीर, मेरी बातें समझ आ रही है ना? ऐसे बोलूं या कुछ और चेंज करूं? नहीं, वो मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ूं आगे? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, सुनिएगा बस। यहां से मैं अर्ज कर रहा हूं, यहीं पर लेकर के जाइए। हजरत हबीबी अजमी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि वसाइल को तर्क कर दिया जाए। वसाइल जानते हो, हम सब लोग वसीले वाले, हम लोग सब वसीले वाले हर एतबार से। भाई हम काम काज करते हैं, किसी की दुकान है, किसी की जमीन है, कोई किसी की नौकरी करता है, ये सब वसीला है, जरिया है। भाई आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपके लिए वसीला है। आप किसी की नौकरी करते हैं, नौकरी भी आपके लिए वसीला है। खेती काश्तकारी करते हैं, वो भी आपके लिए रिस्क का वसीला है। इनके लिए हुक्म हुआ कि तुम सब वसाइल तर्क कर दो, सिर्फ तस्वीर लो और एक काम करो। तस्वीर लो, एक काम शुरू कर दो। क्या काम? सिर्फ इतना करना है, इसमें जलालत पढ़ना है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ कितना करना है? तुम्हें सिर्फ इसमें जलालत की ज़र्ब लगाना है, तस्बीह पढ़ना है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये सदा लगा, ये सदा लगा, बस इतना पढ़ना। दिन गुजरते गए, घर में जो भी पैसे वगैरह थे खत्म हो चुके। बीवी की बात ये कहां समझ में? औरतों की बड़ी कम समझ में आती है। औरतों की अगर समझ में आ जाए ना तब क्या बात है। आपने सुना नहीं, एक बड़े अल्लाह के वली थे, तो वो बाहर उनकी बड़ी चर्चे थे, विलायत थे, लेकिन घर में आते तो औरत वही लाभ तान करती। एक दिन जो है वो झाड़ू लगा रही थी उनकी बीवी, हवा में उड़ते हुए एक बुजुर्ग गुजरे, उसकी नजर पड़ी तो कहने लगी, बताइए, एक हमारे मियाँ हैं जो कहते हैं वली हैं, वली हैं, वली तो ये हैं, देखो हवा में उड़ते जा रहे हैं, समझे, ये हैं वली। घर पे आए ना कुछ देर के बाद में आकर के शुरू हो गई, बड़े करते हो वली हैं, वली हैं, वली हैं। कहां से वली रखे हो? वली तो वो थे जो अभी हवा में जा रहे थे। कहा तू मान गई ना? तो क्या मतलब? कहा मान गई ना कि वो वली थे? कहा हाँ। अच्छा चल, अल्लाह का शुक्र है, मान तो गई। कब बात बताओ? कहा वो कोई और नहीं, मैं ही था। वो कोई और नहीं, मैं ही था। कहा कि मजदूरी का आज मेरा मालिक, मैंने कहा ना मेरा मालिक बड़ा करीम है। सब मांग रहे थे, कहते कि मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं भी मांगू। बीबी ने आओ के न ताओ के, बीबी ने कहा कि बहुत हो गई तुम्हारी, अब कल जब जाओगे काम बाद में करोगे, मजदूरी पहले लोगे। इतना कहा ना, और कहा अगर वो मजदूरी ना दे तो किसी और का काम करना, किसी और के चले जाना काम करने। साहेब किसी फकीर से पूछिए ये बात उसके दिल पर कैसी लगती है, कैसी ये बात लगती है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह पूरी रात बिस्तर में रो रो करके गुजारते रहे। औरत थी, उसकी क्या समझ में आए? पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोते रहे। कोई इनके दिल से पूछिए ये तीर यहाँ के कैसा लगा, कैसा यहाँ तीर ये लगा। पूरी रात रोते रहे, पूरी रात रोते रहे। सुबह का वक्त हुआ, मुसल्ला लिया, तस्बीह ली, लोटा लिया, कुरान पाक को लिया, जंगल की तरफ चले गए। सारा दिन अपने रब को याद करते रहे, सारा दिन इसमें जलालत का विर्द करते रहे। अल्लाह 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 पढ़ भी रहे, आंख से आंसू भी बह रहे हैं, रो भी रहे हैं। और आज दिल ने फैसला किया, आज वक्त से घर पे नहीं जाऊंगा, रात का कुछ हिस्सा गुजर जाएगा ना तब जाऊंगा, ताकि बच्चे भी सो जाए, बीबी भी सो जाए। दीवार कूद करके घर में अंदर दाखिल हो जाऊंगा, किसी तरीके से मुंह छुपा करके चला जाऊंगा घर में। पूरा दिन साहेब हजरत हबीब अजमी अपने रब को याद करते रहे, इसमें जलालत का विर्द करते रहे। शाम का वक्त जब करीब आया, रात का आधा हिस्सा गुजर गया, आप अपने घर की तरफ चले तो जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो देखा कि दरवाजा, आज घर का नक्शा ही बदला हुआ, आज हालात बदले हुए हैं, आज अजीब सी कैफियत है। दरवाजे पर पहुंचे ना तो देखते हैं कि दरवाजा भी खुला है, घर से कुछ पकने की खुशबू आ रही है, हांडी भी कटक रही है, आग भी चल रही है।
कहते हैं कि मैं अपने दरवाजे पे खड़े होकर सोचने लगा किसी और के दरवाजे पे तो नहीं आ गया, क्योंकि मुझ फकीर के घर में पकवान कहां से, ये चूल्हा, ये हांडी खटकने का ये कहां से हो सकता है। कहते मैं सोचने लगा किसी और के दरवाजे पे तो नहीं हूं। कहते मैंने सोचते सोचते अब दीवार कूदने का तो मामला ही खत्म हो गया। कहते फिर देखा कि दरवाजा मेरा ही है। कहते मैंने जैसे ही दरवाजे अपनी दहलीज पर कदम रखा तो मैं अंदर क्या देखता हूं कि मेरी बीबी का जो लिबास है वो भी बिल्कुल नया लिबास है, नए कपड़े हैं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया हो सकता है किसी पड़ोसी को इस गरीब पर तरस आ गया होगा, कोई दे के चला गया होगा। लेकिन कहते हैं जैसे ही मैंने अपने दरवाजे पर कदम रखा ना, बीबी ने मुस्कुराते हुए दरवाजे के करीब आई और मुझे पकड़ा और कहने लगा हबीब किसकी मजदूरी करते हो, किसकी मजदूरी करते हो आप। कहते मैंने कहा बात बता। कहने लगी हबीब तुम कहते थे ना तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है, वाकई तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है, वाकई वो बड़ा करीम है। का क्या मतलब? का हबीब तुम जिसकी मजदूरी करते हो उन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश न की, उसने तुम्हें परेशान न किया, बल्कि तुम्हारे आने से पहले उन्होंने मजदूरी भी भेजी है। जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सारे सामान भी भेजे हैं। देखो मैं जो लिबास पहनी हूँ ये लिबास भी उन्होंने भेजा है। आओ अंदर चलो। बच्चों को दिखाया का ये बच्चे जो कपड़े पहने हैं यही वो मालिक लेकर के आए हैं, और घर में सामान दिखाया का ये हफ्तों का महीनों का राशन है, ये भी वही तुम्हारे मालिक ने भेजा है। हबीब ने जब इतना सुना आप सारों कतार रोने लगे। आपकी बीबी ने कहा हबीब रोने की जरूरत नहीं है, सामान भी आया है, साथ में तुम्हारे लिए पैगाम भी आया है। का पैगाम क्या है? का पैगाम ये है तुम्हारे मालिक ने कहा है मेरे हबीब से कहना वो मेहनत में कमी ना करे, हम मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। वो मेहनत में कमी ना करे, हम मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। साहब लगा के तो देखो उस रब से, लगा के तो देखो यार। आज तो हम थोड़ी सी दौलत के लिए अपनी ईमान खराब कर लेते हैं, लेकिन याद रखो मिलना उतना ही है जितना तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा है, उससे ज्यादा तुम्हें मिलने वाला नहीं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे लेना चाहते हो। आज लोगों के जो कल्ब जो है ना बड़े सख्त होते जा रहे हैं, ये दिल जो इतने सख्त होते जा रहे हैं ना, इसकी एक असल वजह क्या है मालूम है आपको? असल वजह यही है कि हम हलाल लुक्मे नहीं खाते। हमारे लुक्मे जो है इतने खराब हो गए। जब हलाल लुक्मा हमारे पेट में जाएगा ना तो खशियत इलाही से हमारे दिल रोते हुए नजर आएंगे, हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा। खुदा के लिए अपने रिस्क बेहतर करो, अपने रिस्क बेहतर करो। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? आगे बढ़ूं या खत्म कर दूं? हजरत शाह हाफी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि वो हर चीज की बोली समझते थे, हर चीज की बोली समझते थे। निकल के जा रहे थे, एक शख्स कोई हम जैसा कोई तस्वीर घुमा रहा था, बैठे हुए पढ़ रहा था तस्वीर, क्योंकि हम तो साहब सारी घुमाते हैं, पढ़ते कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हैं? हमारी तो खाली जबान यार, दिमाग न जाने का होगा। मैंने कहा ना हम लोग की तो जबान सिर्फ यहाँ तक है, ये हमारे खाली। काश ये सब यहाँ से होने लगे। अगर यहाँ से अपने नबी को तुम याद करने लगो ना तो याद रखो उस्ताज़े ज़मन की ज़बान में तुम भी कहते नजर आओगे, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, कर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जब यहाँ से रिश्ते होते हैं, जब यहाँ से दिल नबी को याद करता है, जबान बाद में खुले, दिल पहले नबी के कदमों में पहुंचे, तो आला हज़रत की जबान में हर आशिक यही कहता है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया। और जब नबी के गुलाम अपने नबी से सच्चा प्यार करते हैं, उनका दिल नबी के कदमों में जाता है, तो यही कहा जाता है हमें है रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। रिश्ते यहां से होना चाहिए। हम जैसा कोई घुमा रहा था तस्वीर साहब, हम जैसा कोई घुमाया पड़ा था। अब तस्वीर के दानों ने
हजरत शाह हाफिज रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की, उनसे शिकायत की। जो उनसे तस्बीह ने शिकायत की ना, उनको उन्होंने मिस्र में बयान किया। जो तस्बीह ने कहा उसको उन्होंने शेर की शक्ल में बयान किया। तस्बीह ने जब शिकायत की तो उसको उन्होंने मिस्र ऊला में कहा, और उन्होंने मालूम है क्या कहा? अपने इंडिया के बुजुर्ग हैं ये, हर चीज की बोली समझते थे। आपको हैरत होगी जो लोग कहते हैं नबी को किसी चीज का इल्म नहीं, मैं कहता हूं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कोई तेरा होगा जिसको इल्म ना हो। नबी के गुलामों के इल्म का यह आलम है, हर चीज की बोली समझे, हर चीज की बोली समझे। फिर तू किस नबी की बात करता है? मेरे नबी तो वो है कि कोई अगर मेरे नबी की बारगाह में कंकर आते हैं, नबी उसको जबान भी अता करते हैं, उससे कलाम भी करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में दरख्त आए, मेरे नबी दरख्त से भी कलाम करते हैं। मेरे नबी की बारगाह में अगर गो आए और आने वाला ये कहे आपकी नबूवत का ऐलान अगर ये गो करेगी मैं कलमा पढ़ लूंगा, तो मेरे रब मेरे नबी के हुक्म से उस गो को भी जबान अता करता है। वो गो नबी का कलमा पढ़ती है, नबी की नबूवत का वो गो भी वो गवाही देती है। आने वाला कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। मैंने कहा तू किस नबी की बात करता है? अल्लाह का शुक्र है मेरे नबी को अल्लाह ने हर चीज का इख्तियार दिया है, हर चीज का मालिक बनाया है। खालिक रब है, मालिक परवरदिगार ने अपने महबूब को बना दिया। खालिक रब है, मालिक अल्लाह ने अपने महबूब को बना दिया है। अब जरा सुनिए, हजरत शाह हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ना हर चीज की बोली समझते थे। अब तस्बीह ने जो उनसे शिकायत की ना, उसको उन्होंने मिस्र ऊला में बयान किया। और मालूम है क्या कहा? वो कहते माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, माला कहे काट की। ऑपरेटर साहब कहा इनको बुला लो, इसकी थोड़े इसके मैंने कहा बेस बंद कर, आवाज थोड़ा पकड़ रहा है, थोड़ी आवाज दब रही, थोड़ी सी आवाज। कॉलम मैंने कहा कि बेस बंद करके कॉलम बेस बिल्कुल बंद कर दे, कॉलम जहां तक सीटी ना दे। क्या कहा उन्होंने? माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। बेस जानते हो? बेस नहीं जानते? अरे यार दोस्त, तभी तो हम कहें कि हमारा गला जो है किच क्यों रहा है, हमें खुद। हाँ, कॉलम तो जानते हो ना? कोई बेस वगैरह अगर जानता हो तो उसको कम करके कॉलम। चलिए 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 चलिए, अल्लाह खूब तरक्की दे। बहुत अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह खूब तरक्की दे। क्या कहा? माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। यानी तस्बीह ने शिकायत की ना, तो उन्होंने उसको मिस्र ऊला में बयान किया। अब उन्होंने कहा कि इसकी समझ में सब नहीं आएगा, ये बता कहना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। तो तस्बीह ने कहा कि जब मैं मदीने शरीफ से आई थी ना तो मैं बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन इसने घुमा घुमा करके जैसा इसका मन काला था मुझे भी गंदा कर दिया, काला कर दिया। जैसा ये अंदर से वैसा मुझे भी वैसी अंदर से, जैसा ये अंदर से था मुझे भी वैसा ही कर दिया। कब बात बता, बात क्या है? तो उसने दूसरे जो शिकायत की उसको उन्होंने दूसरे मिसरे में बयान किया, और वो कहते हैं माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, मन की मन का फेर दे, मन की मन का फेर दे, महबूब मिला तो मन की मन का फेर दे, महबूब मिला तो। क्या मतलब? कहा कि तस्बीह तो घुमाता है, लेकिन तस्बीह को घुमाने से पहले मन को फेर दे, मन को फिर दे। मेरे अंदर वो कमाल है कि मैं तुझे अब तेरे महबूब से तुझे मिला दूंगी। माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, मन की मन का फेर दे, महबूब मिला दूं तो। नबी से सच्चा इश्क करो, यहां से इश्क करो। वक्त काफी हो रहा है, और क्योंकि सुबह आप लोगों को बारात भी लेके जाना है। मुझे कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों से मैंने आज सिर्फ बातें की हैं। तकरीर अगर जिंदगी रही और मुलाकात हुई तो कभी आइंदा इंशाल्लाह तकरीर होगी। लेकिन एक बात याद रखो, अपने नबी से सच्चा इश्क करो, अपने नबी से सच्चा इश्क करो। इश्क कैसा हो? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। और इश्क कैसा हो? जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए, ऐसा इश्क होना चाहिए। और एक झलक इश्क की बता दूं आपको, रिश्ता बरेली शरीफ से हमारा क्यों पक्का है?
क्यों मजबूत है? क्योंकि बरेली वालों ने हमारे दिलों में नबी का इश्क पैदा किया है। अब थोड़ा सा बोलिए, नबी का इश्क पैदा किया है, और वो इश्क क्या है? अल्लाह जज़ाक खैर। अरे आप बुजुर्ग हैं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह फजल फरमाए। बरेली वालों ने हमारा रिश्ता मदीने वाले से जोड़ा है, और कैसा रिश्ता जोड़ा है? आला हजरत के दादा सरकार, आला हजरत के बड़े शहजादे सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान हजरत मौलाना हामिद रजा खां अलैहि रहमत व रिदवान। आपका एक वाकया है, आपकी पीठ में एक फोड़ा था। मैंने कहा रिश्ता यहां से होना चाहिए। जब रिश्ते यहां से होते हैं तो देखो क्या हाल होता है उनका। उनकी पीठ में एक फोड़ा था, और मालूम है फोड़ा कोई आम फोड़ा नहीं था, आम फोड़ा नहीं था, बल्कि वो फोड़ा कैंसर का फोड़ा था, कैंसर का फोड़ा। और साथ साथ उनको एक तकलीफ और थी, वो शुगर के भी बीमार, शुगर के भी मरीज थे, उनको शुगर भी थी। अब मुझे बताइए, जिसको शुगर हो उसके अगर छोटी सी फुड़िया निकल आए उसका आलम क्या होता है? यहां तो फुड़िया नहीं, पूरा फोड़ा है, और वो भी फोड़ा नहीं बल्कि सबसे मुज़ी बीमारी कैंसर का फोड़ा है। आपको जब डॉक्टरों के यहाँ ले जाया गया ना, तो आपसे कहा गया कि इस फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आपके जो साथ में थे उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन किया जाए। आपके पास में लोग आए, पूछा आपसे कि हुजूर इसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कहा तो क्या करना है? कहा कि हुजूर ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर से आपने पूछा कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने कहा हुजूर कम से कम 3 से 4 घंटे मान के चलिए। कहा ठीक है कीजिए ऑपरेशन। पहले नमाज का वक्त देखा, कहा इस दरमियान कोई नमाज का वक्त, कहा ईशा के बाद में ऑपरेशन होगा। ईशा के बाद ताकि नमाज कज़ा ना हो, ईशा के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके बाद में ऑपरेशन को कहा गया, आपसे कहा कि हुजूर आपको ऑपरेशन से पहले नशा देना पड़ेगा, आपको नशा देना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि बगैर नशे के ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है, तकलीफ होगी, नशे का इंजेक्शन लगेगा तब जाकर के ऑपरेशन होगा। आपने कहा अगर मैं इंजेक्शन ना लगवाऊं तब? कहा कि तब ऑपरेशन नहीं होगा। कहा क्यों? कहा हुजूर उसकी तकलीफ बहुत शदीद होती है, आपकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, बड़ी बढ़ के बड़ी बीमारी है। हुजूर बगैर नशे के काम नहीं चलेगा, छोटे से छोटा ऑपरेशन किया जाता है, उसके लिए भी नशा देना पड़ता है, लेकिन आपका ऑपरेशन तो बड़ा है। आपने कहा कि मैं नशे का इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर तुम मुझे नशे की हालत में रखोगे इतनी देर, मैं अपने नबी को याद कर से दूर रहूंगा। आपने फरमाया मैं नशे का इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। डॉक्टर से कहा तुम्हें ऑपरेशन करना है ना? कहा ऑपरेशन करो। कहा हुजूर ऐसे नहीं। कहा नहीं ऑपरेशन ऐसे ही होगा। कहा कैसे? आपने फरमाया तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। ज़माने ने देखा बगैर नशे के, आपने अपनी आंखों को बंद किया, डॉक्टर से कहा काम शुरू किया जाए, आंखें बंद कर करके आपने अपनी ज़बान को खोला, अपने लम्हाए मुबारक को खोला, अपने बाप को याद ना किया, अपने दादा को याद ना किया, अपने बच्चों को याद ना किया, अपने घर वालों को याद ना किया, बल्कि जब ज़बान खुली है, ज़बान पर नाम आया है तो किसी और का नहीं बल्कि नबियों के ताजदार का नाम आया, नबी मुख्तार का नाम आया, शाफी महशर का नाम आया। अपने नबी को याद करते जा रहे हैं। डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे, वक्त गुजरता रहा, आप पढ़ते रहे, आप नबी पर दुरूद पढ़ते रहे, आप पढ़ते रहे। जब वक्त भी आया डॉक्टर ने ऑपरेशन बंद कर दिया, ऑपरेशन खत्म हो गया। किसी ने आवाज दी हुजूर आंखें खोली जाए, आपने आंखें खोली, फरमाया क्या हुआ? ऑपरेशन किया नहीं। डॉक्टर बोले हुजूर ऑपरेशन हो गया, आपको खबर ना लगी। आपने कहा जो नबी से प्यार करता है उसको दुनिया के दर्द की पता नहीं चलती। मैंने अपना रिश्ता नबी से जोड़ा है, अब मुझे दुनिया का दर्द नहीं सताएगा। और ज़माने ने देखा आला हज़रत की ज़बान में हुज्जतुल इस्लाम यही कहते नजर आए, इश्कान इश्क मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाओ, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों? ज़माने ने देखा तकलीफ उसको महसूस नहीं होती जो नबी को यहां से याद करता है। का पता नहीं लगा का किस चीज का ऑपरेशन हो गया, कहां हो गया,
कहा आपको तकलीफ का एहसास नहीं हुआ? कहा कि जो नबी के कदमों पे लिपट जाए उसको फिर दुनिया का क्या आखिरत का गम भी पता नहीं लगता। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे कदमों में छुपा हो, जो तेरे दामन में छुपा हो। समझे? नबी से अपना रिश्ता जोड़ो, सच्चा इश्क करो। पड़ोस का मुल्क में एक शख्स था, आम आदमी था, आम सा आदमी, नाम था मोहम्मद पनाह। पड़ोस के मुल्क में जा रहा था बेचारा, पेशे से गरीब आदमी था, ट्रैक्टर चलाता था, ट्रैक्टर ड्राइवर था, मजदूरी पे ट्रैक्टर चलाता था। जा रहा था रास्ते से निकलता हुआ, एक वो मिल गया जिसका नाम पर तो नबी का नाम होता है, लेकिन दिल में सिर्फ अदावत के सिवा कुछ नहीं। समझे? समझ गए? बेसाइज का पैजामा 24 2 दर्जन, समझ गए? नहीं अभी भी समझ में नहीं आया? हाँ, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब बोलो यार, तुम तो सुन्नी हो ना, टनाटन हो ना, पीपीएस तो नहीं हो, टीटीएस हो ना। पीपीएस जानते हो? पीपीएस किसे कहते हैं? पीपीएस का मतलब होता है पिलपिला सुन्नी, और टीटीएस का मतलब होता है टनाटन सुन्नी। तो तुम कौन हो? पीपीएस मत हो ना, टनाटन रहना, टीटीएस रहना, है नहीं है? वो भी टनाटन सुन्नी था। अब उसको मिल गया बेसाइज का पैजामा, 2 कौड़ी का इंसान, न शक्ल न सूरत, सुबह को दिख जाए पूरा दिन का काम खराब, ऐसा लानत। और मैं तो कहता हूं फरिश्ते ये नहीं कहेंगे, हम तो नहीं, फरिश्ते भी ये नहीं कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। ऐसे काम नहीं चलेगा, वहां भी दूर हो, इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि मैं कहता हूं कल मैदान महशर में फरिश्ते कहेंगे तुझसे, और जब वहां भी आएगा वहां भी नबी का गुस्ताख, तो फरिश्ते कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। लात मार कहेंगे हट, वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या हट, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह। ऊंचा बोलो यार, ये आवाज टनाटन वालों की नहीं है, ये आवाज टनाटन वालों की नहीं है, टनाटन आवाज आना चाहिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हट वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। जरा पीछे वाले भी बोल दे हम रसूलुल्लाह के, और चल के बोल दे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दीवाने तो हैं, लेकिन कैसे दीवाने? अभी पूछता हूं तुमसे, कितने बड़े दीवाने हो? अल्लाह करे ये दीवानगी साबित हो जाए। मोहम्मद पनाह को मिल गया बेसाइज का पैजामा, समझे? और पूछने लगा ये बताओ तुम कहते हो कि नबी हाजिर और नाजिर है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है। का बताओ दलील दो, सुनिएगा, क्योंकि इनकी औकात ये तो नहीं किसी पढ़े लिखे से बात करें, ये सीधे साधे मुसलमानों को ही घेरते हैं। जिसको समझते हैं इसको कुछ नहीं आता ना, उसको आसानी से गुमराह कर सके। असल में परेशानी क्या है ना, हमारे मुआशरे में 2 चीजों ने बड़ा हमें नुकसान किया, बड़ा नुकसान किया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जाहिल पीर हमारी कौम के अंदर फिर रहे ना, जाहिल पीर, उन्होंने हमारी कौम का बड़ा बेड़ा गर्क किया, बड़ा बेड़ा गर्क किया। कोई सजदा करवा रहा है, कोई खिलाफ शरा काम करवा रहा है, कोई औरतों से हाथ पैर दबा रहा है। होता क्या है, ये आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई वीडियो बना करके फिर वो यूट्यूब वगैरह पे जाती है। अब वो वहाबी देवबंदी हमारे पढ़े लिखे जो सुन्नी बच्चे हैं उनको वो दिखाते हैं, कहते हैं देखो ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। ये कर करके आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा वहाबियत को फरोग दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा वहाबियत। और एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग कहते हैं वहाबी बढ़ बहुत तेजी से रहे। मैंने कहा बढ़ेंगे नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया। और मेरे नबी ने तो यह फरमाया जिना मुश्किल करो, निकाह आसान कर दो। आज नतीजा क्या है? निकाह 25-25, 30-30 लाख में होता है, जिना फ्री में होता है। क्या हाल होगा? और मैंने कहा एक बात याद रखो, जो हरामी होता है वही नबी का गुस्ताख होता है। अब जितने हरामी होंगे नबी के गुस्ताख बनेंगे, भाई जितना जिना बढ़ेगा नबी के गुस्ताख बनेंगे। मैंने कहा इसका ताल्लुक इससे नहीं है। मैंने कहा तुम निकाह को आसान करो ताकि वहाबियत को रोका जाए, वहाबियत को रोका जाए। इन जाहिल पीरों ने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। लेकिन एक बात याद रखो, हमारा ईमान कुरान और हदीस पर है।
अल्लाह उसके रसूल पर है। हमें कुरान और हदीस पर मजबूती से अमल करना है। हमें किसी जाहिल पीर के पीछे नहीं जाना है, बल्कि जो पीर वाकई पीर बनने के लायक है उसके हाथ में हाथ दे करके हमें गौसे आदम का गुलाम। मोहम्मद पन्ना से कहा कि तुम कहते हो कि नबी हाजिर और नाजिर है। कहा हाँ बिल्कुल। कहा बताओ दलील दो। कभी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ट्रैक्टर चलाने वाला हूं, कहां से दलील दूंगा? तुम यही करते रहते हो। उसको घेर लिया मोहम्मद पन्ना को बेचारे को।